हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आर ओ पेपर 2 हिंदी का सेकेंड टॉपिक, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। विलोम शब्द हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से में भी 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें पहला पार्ट आज का ये वीडियो जो रहेगा वो वाक्य शुद्धि पे रहेगा। सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे वो वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, वो 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा। लेकिन हाँ, वाक्य शुद्धि आप देखिएगा अच्छे से। और इसमें वैसे तो क्वेश्चन 500 हैं, बट आप स्टार्टिंग के 250 क्वेश्चंस देख लीजिएगा, जो कि आर ओ और ए आर ओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 के बाद आप देखेंगे, मैं अपने चैनल पे पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगी, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो आईएएस मेंस वगैरह की क्वेश्चन लिए हुए हैं, आर ओ एंड ए आर ओ के बेसिकली 250 क्वेश्चन तक स्टार्टिंग के लिए हुए हैं। तो आप स्टार्टिंग से लेके 250 नंबर तक बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और बहुत ही कम टाइम में आप कम से कम 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 9 मार्क्स तो लेके आ ही सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें क्या है। एक तो हमें ये बहुत ध्यान से देखना है कि क्या पूछा क्या है क्वेश्चन में, शुद्ध वाक्य पूछा है या अशुद्ध वाक्य पूछा है। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य बताइए। तो ये देखिए इसमें है कि आप ना राइट ऑप्शन तो देखेंगे ही, आप रॉन्ग ऑप्शंस भी बहुत ध्यान से देखना कि क्या गलत है। स्टार्टिंग के आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी के जो आगे के क्वेश्चन होंगे उसमें यही ऑप्शंस बार बार आप देख के चेक करके आप वो ऑप्शंस जो गलत हैं या सही है एलिमिनेट करके आंसर लेके आ सकते हैं अपना। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है हर सेंटेंस को। देखिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। सेकंड पढ़ते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह। ठीक है, तो वह नहीं होगा यहाँ पे, वे। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं होगा, 7वीं। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, पाठ जो होता है वो नदी का ही होता है। ठीक है, और सरयू जो है हमें पता है नदी ही है। ठीक है, तो सरयू नदी का यहाँ पे नदी नहीं होगा। तो इसका जो शुद्ध होगा क्या होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। अब ये देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी शुद्ध पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। अब नागरी जो है वो नागरी भाषा नहीं है, नागरी क्या है, लिपि है। लिपि को किस तरीके से लिखा जाता है ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, सदृश्य नहीं होता है, समान होता है। ठीक है, पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। अब इसमें चौथे भी बोल दिया है और भाग भी बोल दिया है, या तो चौथाई बोलो, ठीक है, या तो सिर्फ, तो इस तरीके से, या तो भाग बोलो। तो ये गलत हो गया। जो राइट वन है इसका है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। अनेक और अनेकों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें भी शुद्धि वाक्य ही चुनना है हमें। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए, चार दीवारी में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सब ना, इन लोगों ने क्या किया, मात्राओं का खेला कर दिया है। तो चार दीवारी इस तरीके से लिखा जाता है, उपयुक्त उपरोक्त नहीं होता है, ये उपयुक्त होता है। और शिक्षणेतर गलत लिखा है इन्होंने, शिक्षणेतर कैसा होता है, ये होता है, अदातान नहीं होता है। फोर्थ करें हम तो है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें अशुद्धि हमें करनी है। तो हमें साफ दिख रहा है कि एक तो दंड भी लिखा हुआ है और सजा भी लिखी हुई है, एक चीज होनी चाहिए ना। तो इसमें क्या है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, यही यहाँ पे अशुद्धि है। निम्नलिखित वाक्य में से जो शुद्ध है, यहाँ पे शुद्ध है। अब ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आगे आपको बहुत क्वेश्चंस में मिलेगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ से नहीं होगा यहाँ पे, मुक्त कंठ, बड़ाई की। उसने मुक्त
हस्त धन लुटाया, ठीक है? अगर यहाँ पे से लगा देता तो ये भी गलत हो जाता, ये यहाँ पे सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। अब समस्त भी कर दिया है, प्राणी मात्र भी कर दिया है, तो ये गलत हो गया। आपकी आयु 40 वर्ष है। अब देखिए ये क्वेश्चन में, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता है, जबकि उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपकी अवस्था या आपकी उम्र 40 वर्ष है। अगर पूरा आयु काल उन्होंने अपना कर लिया है, मतलब जीवन काल कंप्लीट, तब हम उसको बोलेंगे कि आपकी आयु इतनी थी, ये इतनी है। अभी देखिए इसमें शुद्ध लिखना है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पानी पीती है नहीं होता है, पानी पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं होगा यहाँ पे, गलत होगा ये। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो तमाम तो होगा ही नहीं, देश भर लिखा है ऑलरेडी, देश भर में ये बात फैल गई। उसी तरीके से है, निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य जो शुद्ध है। अब ये देखिए मैंने बोला था अनेकों बहुत बार आएगा, मैं अनेकों बार विदेश गया, यहाँ पे होगा अनेक बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, हीरे का मूल्य नापा नहीं होता है, नापना क्या कोई लीटर में चीज थोड़ी है, आंका होता है, ठीक है? बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, तो यहाँ पे ये बिना का नहीं होगा, सी यहाँ पे सही होगा, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। केवल भी बोल दिया है, ही भी बोल दिया है, ठीक है? या तो केवल बोलो या ही बोलो। अब 8 क्वेश्चन में देखते हैं हम कि अशुद्ध वाक्य पूछना है इसमें। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो एक गुलाब की माला क्या होता है? एक माला गुलाब की बोलेंगे ना, या गुलाब की एक माला। एक गुलाब की माला थोड़ी होती है, तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है, ये भी बहुत रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, अब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। 2 है तो यहाँ पे रुपए होगा, अगर 1 होता तो यहाँ पे रुपया होता, ठीक है? तो यहाँ पे अशुद्ध क्या है कि यहाँ पे करना का उपयोग नहीं होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, यही सही होगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटिश के अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। निरपराध नहीं हो, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, देखिए मैंने बोला था ये रिपीट हो रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। पैतृक इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। ऐसी इसी तरीके से अशुद्ध वाक्य पूछा है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेक को नहीं होगा, अनेक मामले, अनेक मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, सही है। आपकी मन, देखिए मनोकामना कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? जिस तरीके से निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है, उस तरीके से मनोकामना इस तरीके से लिखते हैं। मनीषीगढ़, मेरी बात पर ध्यान दो, ये सही है। नुपुर ऐसे लिखा जाता है, इसलिए मैंने ये अलग से हाईलाइट किया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध भाग्य का यहाँ पे शुद्ध पूछा है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, सांसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। अब ये देखिए, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, अब शुद्ध है ना, तो यहाँ पे शुद्ध हो गया, ये यहीं पर निरपराध ही बोल देता तो ये गलत हो जाता। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब लिपि मैंने आपको बोला था कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। शुरू का 100 क्वेश्चन तो ना बहुत 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 ध्यान से देखिएगा,
ठीक है? बहुत हेल्पफुल हो जाएँगे, पूरी आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में कौन-सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? नाम पर नहीं होता है कि पत्र किसके नाम लिखा गया है? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होगा, ठीक है? ₹1 में कितने पैसे होते मैंने बताया था आपको। अगर 2 होता तो रुपया होता, ₹1 में रुपया 1 है तो ₹1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अशुद्ध कौन-सा है बी और सी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया है। 14th में बात करें तो शुद्ध पूछना है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठंडी बर्फ बर्फ तो ठंडी ही होती है और आग भी गर्म होती है तो यहाँ पे ठंडी और गर्म नहीं होना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। स्वस्थ है ऐसे नहीं लिखा जाता, स्वस्थ ऐसे लिखा जाता है। एक-एक करके सभी मर गए, एक-एक कर सभी मर गए। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये सही है यहाँ पे। अब ये इसमें अशुद्ध पूछा है, पूज्यास्पद व्यक्ति को का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद कोई शब्द नहीं होता है, पूज्य या पूजनीय होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इसी तरीके से ये शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बार-बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, चरखा काटना चाहिए, चरखा काटते नहीं है, चरखा चलाते हैं। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, देखिए ये गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, इसी तरीके से ये सेंटेंस भी बार-बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है ये वाला। हमारे यहाँ तरुण युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। तो तरुण और नवयुवक एक ही बात होती है, तो इसमें डबल सेंटेंस में लिखा गया है, ये डबल बार लिखा गया है। मुझसे ये काम संभव नहीं, ये शुद्ध हो जाएगा। ये रिपीट हो गया है पेज। निम्नलिखित में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये वाला सही है इसमें, ये पढ़िएगा इसका व्याख्या क्या-क्या कह रहा है ये। उसी तरीके से यहाँ पे शुद्ध पूछा है, ये मीठे पानी का कुआँ है। कुआँ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? देखिए मैंने बताया था ये सेंटेंस बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ₹1 हो जाएगा, तो ये भी शुद्ध नहीं है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, सही है। साधु को इस तरीके से नहीं लिखते हैं, साधु को ऐसे लिखते हैं। जैसे कि एक ये सेंटेंस है बार-बार आया है, नौकर आटा पिसवाने गया है। आटा तो ऑलरेडी पिसा हुआ था ना, गेहूँ पिसवाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। एक गुलाब की फूल की माला ले आओ, तो गुलाब के फूल की एक माला ले आओ, यहाँ पे सही होगा। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चर्चा होती है। सर्वोत्कृष्ट ज्वर क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है और यहाँ पे शुद्ध क्या है? परमात्मा के अनेक नाम है। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य चुनना है, देख लीजिए आप, ये बहुत ईज़ी है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर एक तो कोई शब्द नहीं होता है, प्रत्येक विद्यार्थी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अशुद्ध पता करना है। मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया है, ये सही है। देखिए, गेहूँ को ही पिसवाया जाता है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। अब ये देखिए, कितना ईज़ी है ये क्वेश्चन। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई मतलब क्या, एक ही मिठाई रखी होगी क्या दुकान में? कहा जाएगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, ये शुद्ध होगा। शुद्ध पता करना है, क्वेश्चन है मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। यहाँ पे सही होगा कि मुझसे ये काम संभव नहीं है। ये है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना। एक तो बिल्कुल भी लिखा हुआ है और भी, एक ही शब्द लगाना चाहिए। ये कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध वाक्य यही होगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, यहाँ पे केवल का उपयोग नहीं होगा। शुद्ध वाक्य पता करना है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं।
इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती हैं, सही होगा इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। पुलिस द्वारा डाकू का पीछा किया गया, सही लग रहा है। देश की वर्तमान, अब यहाँ वर्तमान भी कहा है इन्होंने और मौजूदा भी कहा है, दोनों एक ही शब्द यूज करना चाहिए ना। मैं पुस्तकालयों में नित्य समय पर पहुंच जाता हूँ, ये सही है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। यहाँ पे शुद्ध बताना है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है, ठीक है। एकत्रित भीड़, भीड़ भी बोला है, एकत्रित बोला है, एक ही शब्द यूज होना चाहिए। गांधी जी चरखा चलाते थे, देखिए मैंने कहा था ये रिपीट हो रहा है बार बार सेंटेंस। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके भी बोला है, प्रत्येक भी बोला है, एक ही होना चाहिए ना शब्द यूज। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य पता करना है। खेत जोतने के लिए पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। पारंपरिक साधन होगा, उपादान नहीं होगा, साधन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले ही वर्ड में निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होना चाहिए यहाँ पे। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की श्रीमती हैं तो नृत्यांगना होंगी, और अगर उनके पति पुल्लिंग की बात की गई हो तो नृत्यांगना नहीं, नर्तक होते हैं, नर्तक होंगे। यहाँ पे सही क्या है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। शुद्ध वाक्य पता करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास सुनाने वाले अमरीकियों पर घड़ी घड़ों पानी पड़ गया, ये सही है इसमें। अब ये देखिए, ये सेंटेंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है, अवकाश नहीं होता है, बाजार का साप्ताहिक बंद होता है, बंदी होती है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही थी। अब विधवा है तो स्त्री ही होगी, पुरुष तो होगा नहीं। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोनों बार सा लगा है, एक ही बार लगाना चाहिए। एक वाक्य शुद्ध बताना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही चित्ताकर्षक होता है, तो इसमें सही होगा कि यही वाला सही है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा, इसमें अच्छा भी बोला है, सद्भाव भी बोला है, एक शब्द होना चाहिए। मेरे वेतन वेतन का अधिकांश भाग, ठीक है, एक तो अधिकांश और भाग दोनों में से एक होना चाहिए, और पढ़ाई में ही इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। देखा हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे करना नहीं होगा, स्पष्टीकरण आवश्यक है। शुद्ध वाक्य पता करना है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। अब कोई साधु महात्मा तो है नहीं कि पदार्पण होगा, ठीक है, पदार्पण होगा, बल्कि कहेंगे हम कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये सही है। इसमें कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। असंख्य भी बोल दिया है और जनसमूह भी बोल दिया है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कीर्ति है। सुंदरतम नहीं होगी, सुंदर होगी, ठीक है, सबसे सुंदर। एक वाक्य यहाँ पे अशुद्ध, ये देखिए आप अशुद्ध और शुद्ध बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये शुद्ध पूछा है वाक्य में, क्वेश्चन में, या शुद्ध अशुद्ध पूछा है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, सही है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, प्रदान नहीं, भेंट किए जाते हैं या तो अर्पित किए जाते हैं अभिनंदन पत्र। इस सेंटेंस में आपको अगले क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। एक तो देखिए तूफान को इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है, तूफान इस तरीके से लिखा जाता है। दूसरा आदमी कौन था, शुद्ध शुद्ध है ये तो। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है।
सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इमारतें के स्थान पे क्या होगा? इमारतें होगा। बहुत ध्यान से मात्राओं का बहुत ध्यान रखना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि हम खेद ही बोलते हैं, शोक तो बोलते नहीं है कि शोक है हमें कि आपने मेरे कोई पुत्र पत्र का उत्तर नहीं दिया। दुख ही शोक नहीं बोलते हैं, खेद बोलते हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही होगा। ये देखिए मैंने बताया था आपको कि अनेकों बहुत बार आएगा क्वेश्चन में, तो इसमें क्या कहेंगे कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि अनेकों 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 ये करके। ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, भिनभिनाते तो है नहीं, गुंजारते हैं ना। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, फूलों के ऊपर क्या होता है? देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, ये भी नहीं होगा, तो बी वाला आंसर होगा इसका। शुद्ध वाक्य पता करना है, उसकी शंका का निवारण हो गया, ठीक है। उसकी शंका का समाधान हो गया। इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण, संयुक्त वाक्य वाक्य कौन से होते हैं जिसमें आप दो कोई भी जो वाक्य होता है उसको आप अलग अलग कर सकें और दोनों वाक्यों का एक अलग मतलब निकलता हो, ठीक है। जैसे कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। अब इनको आप अलग अलग करेंगे तो दोनों का अलग अलग मतलब निकल जाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब नहीं निकलेगा। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए, सरल और मिश्र और संयुक्त। सरल तो सरल वाक्य होता है, मिश्र में क्या होता है? आश्रित होता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे आश्रित होता है। और संयुक्त हमने बताया अभी आपको। इस सेंटेंस में आपको, इस क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, रहा नहीं होगा, रही है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका, ये भी सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। अब आपको इस क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य बताना है। वह सब प्रकार के दोषों से विहीन है, यहाँ पे गलत है ये। वह सब दोषों से हीन है, ये भी गलत है, ठीक है। वह सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आपको एक वाक्य शुद्ध बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। अच्छा ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें ये लग रहा है कि हो सकता है इसी सेंटेंस में कुछ गलत है क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो आगे का ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गिलास ऊपर तक दूध से ठसा ठस 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 तो होता ही नहीं है, ठीक है। दूध कहते हैं कि गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गलत है ये। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर क्या होगा? आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इसमें क्वेश्चन को ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? ए ही सही बैठ रहा है। अब इसमें पूछा है इन्होंने कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो वह दंड देने की योग्य है। दंड योग्य नहीं होता है, दंड देने का पास है, योग्य कोई अच्छा काम थोड़ी है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है। मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये भी सही है। निम्नलिखित वाक्य में से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, गलत है, ये आपको पता ही होगा, आप बोल के देखेंगे खुद से तो। मैं सही रात जागता रहा, हम यही कहते हैं। उसके प्राण निकल गए, इसमें आपको पता है प्राण पखेरु उड़ गया उसका, ये सब तो नहीं होता, प्राण निकल गए बोला जाता है। इस वाक्य में आपको क्वेश्चन में शुद्ध बताना है। उसने मिष्ठान खरीदा, सही है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ इस तरीके से लिखते हैं। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि
धा आधा नहीं पूरा बनाया जाता है और या नहीं लगाया जाता है। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, उसने नहीं होता, उसे बाहर होगा, उसे बाज़ार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको नहीं होगा, हमने आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर नहीं होगा, गुरु पर कहते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, ये वाला सेंटेंस सही होगा। देखिए, अभी 50 क्वेश्चंस पे नहीं किया और आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से आगे भी देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ही ईज़ी रहेगा आपके लिए। अम, कम से कम 2 बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूँगी, वो भी देख लीजिएगा। कोई ऑप्शन नहीं है, आप अच्छे से हो सकता है 10 में से 10 क्वेश्चन आपके पूरे सही हो जाएँ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन-सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, हम ये नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ठीक है? जब अगर आपको कुछ सेंटेंस में आप अटके ना तो आप खुद से बोल के देखिएगा कि हम जब बात करते हैं आपस में तो हम बोलने में क्या सही लग रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या अहिल्या इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है अहिल्या। राजीव निरपराधी है, देखिए निरपराध होगा यहाँ पे। अंगद रावण संवाद संवाद इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, संवाद इस तरीके से लिखा जाता है। आधे क्वेश्चन तो आपको जो बर्तनी शुद्धि के होंगे ना वो वाक्य शुद्धि में ही पता चल जाएंगे। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ये सुन सेंटेंस में सही है। ये यहाँ ताज़े गन्ने का ताज़ा गन्ना क्या होता है भाई? ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ा गन्ना नहीं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। इसका पता ही है चल रहा है हमको कि क्या होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। शुद्ध वाक्य बताना है। ये व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह नहीं होगा यहाँ पे, बस होगा कि व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण या तो संपूर्ण कर लिख दो या देश भर लिख दो, ठीक है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई से सलाह की, कृपया पत्रोत्तर क्षेत्र दें। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे तरीके से क्या मात्राएं लिखी हैं, क्या पूरा शब्द है, क्या आधा शब्द है। जो बहुत इजी रहेगा ना वो आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, मैं नहीं अभी करा रही हूँ। अब यहाँ पे सही क्रम लगाना है, तो इसका सही क्रम देख लेंगे हम कि उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउद रोड पर जो घर घर सड़क के उस पार था। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य पता करना है। तो हमें पता ही है हम क्या बोलते हैं कि ये एक आंखों देखी घटना है, ना कि आंखों से देखी, कोई मतलब नहीं होता आंखों द्वारा, आंखें तो देखती ही है ना। ये आइंस्टीन के पास क्या थी? विलक्षण बुद्धि थी, ना कि कोई विचित्र अलौकिक या देवी है बुद्धि। शुद्ध वाक्य बोलना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब यहाँ पे क्या है ना कि शरतकालीन दिन मतलब शरत काल ऑलरेडी दिनों में ही आ जाता है, तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही होगा। हम कहते हैं कि दही खट्टा है, ना कि दही खट्टी है। शुद्ध वाक्य पता करना है। सुरेश को एक पाती लिखनी है, ये तो कुछ है नहीं, बट सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी सही नहीं है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है, सही शब्द है। इसमें देखिए अशुद्ध बताना है आपको। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये सही नहीं होगा। एक वचन की बात कही जा रही है, अतः गए के स्थान पर क्या होगा? गया। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। सड़क पर बहुत भीड़ थी, ये सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी सही है। अध्ययन किस तरीके से लिखा जाता है ये देख लीजिएगा। साहित्य और संस्कृति का गहरा या घनिष्ठ संबंध है। इसमें कौन सा सही है? सबसे ज्यादा शब्द दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी, ना कि अपराध, जो अपराध करे उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, गुरु
आ रहे हैं। गुरु किस तरीके गुरु रू भी ना बहुत 2 तरीके से लिखा जाता है। ये वाला जो गुरु होता है, ये व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है और गुरु इस तरीके से होगा, गुरु से तात्पर्य शिक्षक या अध्यापक से होगा। वह आदमी गरीब था बोलते हैं हम। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण नहीं, विख्यात होना चाहिए और शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल तथा विख्यातपूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। ये समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। पूरे देश भर में एक ही शब्द होना चाहिए। आपको भूमि, भवन, वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, ये भी सही नहीं है। सही क्या है इसमें? ये वाला सेंटेंस। देखिए इसमें सुख शुद्ध बताना है। रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे कि अपनी रोगी क्या था? रोगी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था। तक नहीं होगा यहाँ पे, अपनी नहीं होगा, ठीक है। राजपथ की सड़क से जाके वहां पर राजपथ पथ मतलब ऑलरेडी सड़क होता है। शिकारी उस पर गोलियां चलाई पर वह शेर बच निकला। शिकारी ने उस शेर पर गोलियां चलाई पर वह बच निकला। इस तरीके से शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। क्या बोलते हैं हम कि ऊँटों का काफिला जा रहा था, ना कि कारवां जा रहा था। ये आपकी अंधिकार चेष्टा है। अंधिकार लिखा जाता है, ना कि अनधिकार लिखा जाता है। अभी हॉस्टल वार्डन में क्वेश्चन आ गया था कि संधि के उसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो उन्होंने यही दे दिया था, अनधिकार दे दिया था और यहाँ पे आंसर क्या था? अंधिकार था, तो वही आंसर सही था, अशुद्ध बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में शुद्ध बताना है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, सही होगा। ठीक है, अधिकांश गवा दिया। अधिकांश और भाग एक ही मतलब होता है, या तो अधिकांश बोल दीजिए आप या भाग बोल दीजिए। उसने अपनी कमाई का अधिकांश, देखिए इस तरीके से रिपीट हो रहा है ये। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये सही है इसमें। वन से वापस क्या? वन से लौटे और वापस लौटे बात एक ही है। शुद्ध वाक्य पता करना है। ये रुमाल अच्छी है, नहीं होगा। ये रुमाल अच्छा है। उसकी दही खट्टी है, उसका दही खट्टा है। कई हड्डियां जा रही हैं, सही नहीं है। क्या है आंसर इसका? उसका मकान बहुत अच्छा है। देखिए शुद्ध वाक्य पता करना है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, 31 इस तरीके से लिखा जाता है। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, ये वाक्य सही है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हतोत्साहित नहीं होता है, हतोत्साह होता है। शुद्ध वाक्य पता करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, या तो गुप्त ही कह दो या तो रहस्य ही कह दो। श्याम सज्जन आदमी है। अब सज्जन आदमी का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उत्तर का अधिकांश, देखिए कितनी कितनी बार हुआ है ये ऑप्शन रिपीट, ठीक है। अधिकांश कह दो या तो भाग कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पूछा है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, सही है। वह प्रियाय मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। गलत कौन सा है इसमें? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रत्येक है यहाँ पे, देखिए एक वचन है, तो यहाँ पे ये भी एक वचन होगा। एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य पूछा है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापिका, देखो अध्यापिका इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, अध्यापिका लिखा जाता है। शुद्ध बताना है वाक्य। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है, ये वाला सही है, पेड़ से पत्ता गिरा। अब देखिए त्रुटिपूर्ण मतलब अशुद्ध बताना है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निकली नहीं जाती। विद्या सदैव, सदैव इस तरीके से नहीं लिखा जाता, सदैव के स्थान पर सदैव होने चाहिए।
अब यहाँ पे भी एक तरीके से त्रुटि-पूर्ण बताना है, मतलब अशुद्ध, ठीक है? उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सब दोनों सही हैं, आपने उसे टका सा जवाब दिया, सही है। अब ये देखिए, शिष्य गुरुजी के पैर में नहीं होगा, पैरों पर होगा। इसमें भी अशुद्ध बताना है, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। शुद्ध वाक्य बताना है, अशुद्ध, हम लोग आपको आपका आभार मानते हैं, सही है, तुमने उसे बैठने को नहीं कहा, ये भी सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये भी सही है। ये क्या है, वह कमरे में जाकर सो गया, जाकर नहीं होगा, वह कमरे में सो गया, ये सही होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य बताना है, उसने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण को गए बन गए, इस तरीके से बोल सकते हैं, को नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, क्या होगा? अभी देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जल से ही सींचे जाते हैं ना, तो श्याम पौधे सींच रहा है, सींचना, जल देना एक ही बात है, सींचने के साथ जल का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य बताना है, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, क्या कहते हैं हम, वह दंड योग्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है, उसमें बचपन है, बचपन नहीं कहते हैं, बचपना कहते हैं, ठीक है, उसमें बचपना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते नहीं होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, शुद्ध रूप होगा। त्रुटिहीन मतलब शुद्ध, बहुत ध्यान से शब्द पढ़ना, ऊपर लिखा क्या है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, किस तरीके से, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, हेतु नहीं होता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। वह पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता है तो स्त्री होगी, तो इसका शुद्ध होगा पतिव्रता। ये देखिए, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त वाक्य सही है, ऐसा होता है। शराब पीना विष से भयंकर है, क्या होगा, शराब पीना विष से हानिकारक है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा नहीं होगा, चतुर्दिक दौड़ता रहा। पैतरा कैसे लिखा जाता है, ये देखिएगा, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे होगा कि सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्य होगा यहाँ पे। उन्होंने मुस्कुरा दिया नहीं होता है, वे मुस्कुरा दिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। दर्शक गणों से अनुरोध है नहीं कहा जाता है, दर्शकों से कहा जाता है, दर्शकों से अनुरोध है। मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, संतोष अनुभव नहीं होता है, संतोष होता है, क्योंकि संतोष का अनुभव नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभूति की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, प्रदत्त नहीं होता है, भेंट या अर्पित करते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित प्रदेश में है, क्योंकि इस किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संबंध में स्थित का प्रयोग करना उचित होता है, तो इसमें क्या होगा आंसर, शुद्ध इसका, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है।
तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। शुद्ध होगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। दुख नहीं शोक होगा कि दुख मृत्यु पर क्या होता है, शोक मनाया जाता है। जीवन और विज्ञान का घोर घन संबंध है, घोर नहीं होगा घनिष्ठ होगा। एक वह एक महान अपराधी है। महान का अपराधी के उसमें महान का उपयोग नहीं होगा बल्कि एक कुख्यात मतलब गलत शब्द का ही उपयोग होगा, उल्टा होगा महान का उल्टा विलोम। सूरदास अनेक पद लिखे हैं। सही होगा सुरेश सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। वापस और लौटना एक ही बात है, हमने पहले पढ़ा है अभी। तो शुद्ध होगा भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़का दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। अब इसमें क्या है कि लास्ट में ना महिलाएं यानी कि स्त्रीलिंग की बात की गई है। तो जो लास्ट में वर्ड है आते हैं की जगह यहाँ पे होगा आती हैं। ये देखिए लिखा है जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है क्रिया उसी रूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, इसका शुद्ध होगा मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। शुद्ध वाक्य है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। बातें नहीं होगा बात होगा, एक आध है ना, यहाँ पे एक वचन है। ठीक है एक वचन है तो एक हाथ के साथ बातें नहीं बात होगी और है नहीं है होगा। प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। देखिए इसमें भी ऐसा ही है कि एक वचन है तो एक वचन लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगले वर्ष मतलब यहाँ पे पीछे की बात की गई है, की थी की। तो शुद्ध वाक्य होगा पिछले वर्ष या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। ये देखिए जब भविष्य काल की बात कही जाएगी तब हम अगले का प्रयोग करेंगे, जबकि इस वाक्य में भूतकाल की बात हो रही है तो अगले के स्थान पर पिछले अथवा गत का प्रयोग करना उचित होगा। आज मैं प्रातःकाल के समय वहां गया। प्रातः काल काल ऑलरेडी समय ही होता है तो इसलिए प्रातः काल हो, ये शब्द सही होगा यहाँ पे। ये देखिए अनेकों और अनेक कितना ज्यादा क्वेश्चंस में आया है, पढ़ लीजिएगा ये सब अच्छे से। तो जो बार बार रिपीट हुए हैं ना मतलब बार बार जो आए हैं क्वेश्चंस वो मैंने नहीं करवाए हैं ज्यादा। ये देखिएगा अनेकों स्थिति पुरुष से देखने का है तो अनेक होगा यहाँ पे। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। शुद्ध वाक्य होगा कि आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। मैंने बाजार से धागा कंघी दर्पण और पुस्तकें खरीदे। वही हमने पढ़ा था कि वाक्य में पुस्तकें सबसे बाद में है और पुस्तकें स्त्रीलिंग में है, इसलिए खरीदे का क्रिया क्या होनी चाहिए, खरीदे खरीदे नहीं खरीदी होनी चाहिए। आम और कलम शब्द संज्ञा है तो यहाँ पे शुद्ध होगा आम और कलम संज्ञा है। आज मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है तो इसका शुद्ध होगा मुझे आज अपनी बहन ना कि मेरी बहन, मेरी मतलब अपनी अपनी बहन को इंदौर भेजना है। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। शुद्ध वाक्य होगा हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, आशा नहीं भय होता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव बात की गई है। सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है ना, जबकि इस वाक्य में अनुत्तीर्ण किया गया है तो इसलिए भय या आशंका का प्रयोग होना चाहिए।
ये लोग परस्पर एक-दूसरे से घृणा करते हैं। परस्पर भी बोला है, एक-दूसरे भी बोला है। एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। राजेश्वर चित्र खींच खींच रहा है। चित्र खींचा नहीं जाता, चित्र बनता है। क्रिया संबंधी अशुद्धि है। सुधीर पूरी तरह से प्रसिद्ध है। पूरी तरह से प्रसिद्ध नहीं होता है, कुख्यात है, मतलब अपोजिट होगा प्रसिद्ध का। ये दवात मत छुओ टूट जाएगी। शुद्ध वाक्य है, दवात मत छुओ टूट जाएगी। सॉरी। वाक्य में प्रयोग शब्द ये का प्रयोग असंगत है, क्योंकि इस वाक्य में ये का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आदेशात्मक वाक्य है। आसीन इस तरीके से लिखा जाता है। हमने देखा था कि चार दीवारी कैसे लिखा जाता है। चार दीवारी के उस पार नहीं होता है, या तो उस लगाइए, मतलब उसका कोई वर्ड ही नहीं होगा, यहाँ पे उसका प्रयोग असंगत है। नायक का पति विदेश में है। नायक नहीं होगा, नायक की पत्नी होगा, यहाँ पे नायक की बात की गई है, तो नायिका का पति विदेश में है। दिवाकर वैद को नारी का ज्ञान, नारी नहीं नारी का ज्ञान अच्छा है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, तो पर्वत के शिखर होगा, पर्वत का नहीं, पर्वत के शिखर। दाल में चिड़िया बैठी है, दाल में नहीं होगी, दाल पर बैठी है, ना कि में उसमें अंदर थोड़ी घुसी बैठी है। वह विलाप करके रोने लगी, तो वह विलाप करने लगी, ना कि विलाप का मतलब ही होता है कि रोना, या मतलब दुख प्रकट करना। प्रेमचंद का श्रेष्ठतम उपन्यास गोदान है। श्रेष्ठतम नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा यहाँ पे। और गोदान जो है वो पहले प्रयोग में आएगा। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, तो की नहीं होगा, यहाँ पे का होगा, ठीक है। आप क्या अभी भोजन नहीं किए हैं? शुद्ध वाक्य है, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है? मेरा अनुग्रह है कि आप मेरे घर पर आने का कष्ट करें। अनुग्रह नहीं होगा, अनुग्रह के स्थान पे आग्रह होगा। और आग्रह आग्रह के स्थान पे कष्ट होगा, ये ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आपने अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मुझे यहाँ से जाने की जल्दी नहीं है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने मार्क नहीं किए हैं, जो कि बहुत इजी हैं, आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है, मुझे लिखा है भगवत गीता में कहीं पढ़ा पढ़ी, इस तरीके से इन्होंने गलत कर दिया है जानबूझ के। बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम अपनी सुविधा अनुसार ये काम करना। तुम अपनी सुविधा अनुसार ये काम करो, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, उसके यहाँ से गए केवल, मात्र केवल 10 मिनट, या तो मात्र लिखो या तो केवल लिखो, ठीक है। और 10 मिनट है, तो 10 मिनट मतलब बहुवचन है, तो यहाँ पे हुए होना चाहिए, ना कि हुआ है। बहुत ध्यान से, एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत ध्यान से देखना है हमें। ये देखिए, तुम केवल बोलना मात्र जानते हो, मात्र नहीं होगा यहाँ पे। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, 4 रुपए मात्र दीजिए। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। शुद्ध वाक्य होगा, इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है, ना कि मात्र नहीं होगा यहाँ पे। शब्द केवल संकेत मात्र है, ये देखिए, बार बार मात्र मात्र लिखा है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, नमस्कार नहीं होगा, यहाँ पे प्रणाम होगा। और पूजनीय के स्थान पे होगा, पूज्य नहीं होता है, पूजनीय होता है, या तो पूज्य होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहा है। नमस्कार अपने समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, और अपने से बड़ों के लिए प्रणाम का प्रयोग किया जाता है।
अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। और क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। मैं आपको श्रद्धा करते करता हूँ, श्रद्धा नहीं आपका आदर करता हूँ। तुमने अपने स्वेच्छा से ये काम किया है। अपने अपने और स्वेच्छा बातें की है, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा तुमने स्वेच्छा से ये काम किया है। मेरे को क्या होता है? मुझे होना चाहिए ना। वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। तुम्हारे हर काम गलत होते हैं। तुम्हारे हर एक काम गलत होते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। दंगे में कई निरपराधी, निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पे निरपराध होगा। तुम कौन गांव में रहते हो? तुम किस गांव में रहते हो? ये बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। शुद्ध होगा इस बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। प्रेमचंद अच्छी कहानी लिखे हैं। प्रेमचंद ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। अशुद्ध है तुम तुम्हारी किताब ले आओ। शुद्ध वाक्य है तुम अपनी किताब ले आओ। अशुद्ध वाक्य यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी महिलाएं नहीं होगा भाई, यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। अशुद्ध वाक्य है ये एक गहरी समस्या है। गहरी नहीं, गहरी के स्थान पे होगा गंभीर। गहरा तो ऐसा बोला ऐसे नापा जा सकता हो समस्या। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। आगामी नहीं होता है, यहाँ पे गत होता है। हम पहले भी विगत होता है, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। गणित एक कठोर विषय है। कठोर नहीं होगा, कठिन विषय होगा। आपकी दवा से वह आरोग्य हुआ है। तो आंसर को क्या होगा? आपकी, आपके की जगह होगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। शुद्ध वाक्य, आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख लिया। किसी वाक्य में एक साथ दो सर्वनाम का प्रयोग करना उचित नहीं है, अतः मैंने का प्रयोग अंतिम क्रिया देख के पहले होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। सभी कक्षा के विद्यार्थी विद्यालय में बुलाए गए हैं। क्रमबद्धता का भाव है, सही क्रम में लगाएंगे तो वाक्य शुद्ध बन जाएगा। 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ। शुद्ध वाक्य होगा 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। इस प्रश्न में वचन संबंधी त्रुटि है। यहाँ रुपया के स्थान पर तो रुपये होगा, पढ़ा हमने पहले, और क्रिया भी बहुवचन होगी। धन्यवाद का जो प्रयोग है वो अनुचित है। इसका अर्थ ये हुआ कि धन्यवाद सहित 100 रुपये प्राप्त हैं। यहाँ प्राप्तकर्ता रुपया प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देगा, न कि धन्यवाद सहित। गीता ने सीता से पूछा कि सीता कहाँ चली गई थी। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। बार बार गीता सीता सीता करना सही नहीं है। दक्षिण का अधिकांश भाग देखिए, यहाँ पे या तो अधिकांश होगा या भाग होगा। मैंने बोला कि कल मत आना। मैंने कह दिया कि कल मत आना। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? अब यहाँ पे देखिए, एक वचन की बात करेगी तो एक ही वचन आएगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? वह सीधा साधा आदमी है। वह सीधा साधा नहीं होता, सादा होता है। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई ना टिक सका। गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, गोलियों की बौछार होती है। हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। अशुद्ध वाक्य है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। आपके सिवाय सभी आए थे। वाक्य में छोड़कर एवं सिवाय दोनों का प्रयोग हुआ है, जो कि एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। शुद्ध वाक्य होगा मुझे केवल 100 रुपये मिले।
गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। अब मैंने बताया आपको कि गुप्त काल की बात, काल खुद ही एक तरीके से समय ही होता है, तो यहाँ पे ये गुप्तकालीन नहीं होगा, गुप्तकाल होगा। रविता हिंदी की शोधार्थनी है। शोधार्थनी नहीं होता है, शोधार्थी होता है। रविता हिंदी की शोधार्थी है। शोधार्थी शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। वाक्यों में वर्षों का प्रयोग असंगत है, इससे पूर्व पद हजारों बहुवचन का द्योतक है, अतः यहाँ वर्षों के प्रयोग अनुचित है। प्राक्तन देख लीजिए आप किस तरीके से लिखा जाता है। शाहजहां ने सड़क को बनवाई। शुद्ध वाक्य है शाहजहां ने सड़कें बनवाई। आपकी सूचनार्थ निवेदन है। सूचनार्थ निवेदन है। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। शुद्ध वाक्य है अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यहाँ शुद्ध होगा यामा महादेवी के काव्य संकलन है। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। शुद्ध वाक्य है आप 10 आदमियों, देखिए यहाँ पे है बहुवचन, तो यहाँ बहुवचन होगा, आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। ठीक है। जीवन और साहित्य का गौर संबंध हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। ये जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, ऊपर नहीं होगा यहाँ पे, उसके साथ होगा। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। हल्की सी नहीं होगा यहाँ पे, हल्की हवा का झोंका आया। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। इस बात करना नहीं होगा यहाँ पे, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। उन्हें 4 घोड़े और एक बैल का दाम मिला। उन्हें 4 घोड़े और एक बैल के दाम मिले। बहुवचन है। भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी के स्थान पे होगा यहाँ पे निरपराध। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हुआ। कृत्य कृत्य इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाता है, कृत्य कृत्य। अशुद्ध वाक्य एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। सुंदरतम नहीं होगा, सुंदर। माँ की दृष्टि में उसका बालक ही, या तो सबसे सुंदर लिख दो, या तो लिख दो कि सबसे हटा के सिर्फ बालक ही सुंदरतम है। अशुद्ध वाक्य ये संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। ताकत और बल दोनों एक ही बात है। आप मेहनत भी कह सकते हैं। ये संपदा मैंने अपनी मेहनत, ताकत के बल पे नहीं, मेहनत के बल पर अर्जित की है। दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हुआ। सशंकित नहीं, आश्चर्यचकित होगा। प्रस्तुत वाक्य में सशंकित के स्थान पर आश्चर्यचकित होना चाहिए, क्योंकि घटना के बाद परिणाम पर आश्चर्यचकित होता है, जबकि घटना के पूर्ण क्या हो जाती है, शंका आशंका व्यक्त की जाती है। साथ ही सशंकित जो शब्द है वो त्रुटि पूरा शुद्ध शब्द होना चाहिए, सशंक या शंकित। वह स्त्री अपराधी है, वह अपराधनी है, तो इसमें हमें स्त्रीलिंग का भी स्त्रीलिंग का भी बोध हो गया इस वाक्य में। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हुआ। शोकाकुल नहीं होगा यहाँ पे, दुखी होगा। ठीक है। किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में उपस्थित न होने पर दुख या खेद का प्रकट किया जाता है। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। शुद्ध वाक्य होगा डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। सामाजिक कार्यों अथवा अच्छे कार्यों के लिए जुड़े संगठन के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाज विरोधी कार्यों के लिए जुड़े संगठनों के लिए गिरोह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अशुद्ध वाक्य है कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। शुद्ध वाक्य है कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। बड़ा और विशाल एक ही बात है।
बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। ये देखिए हमने किया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, अब अवकाश नहीं होगा, यहाँ पे बंदी होगी। इस पुस्तक में यही विशेषता है, में नहीं होगा, इस पुस्तक की यही विशेषता है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम और सिस्टम कैसे लिखा है ये देख लीजिएगा। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू खाए जाते हैं और लस्सी पी जाती है, ठीक है। वह नगर दृष्टवे है, दृष्टवे इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा और सदुपयोग एक ही बात होती है। मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच, दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे बीच का उपयोग नहीं होगा शब्द का। मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य, योग्य नहीं होगा यहाँ पे। ये सारे सेंटेंस जो है आपके वो देख लीजिए, हम पहले कर चुके हैं। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया, मान पत्र नहीं होगा यहाँ पे। छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पद प्रदान किया। तितली के पास नहीं, तितली के पास क्या होता है। राकेश नया पोशाक पहनकर आया। राकेश पोशाक किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत का प्रयोग गया है, हुआ है, तो ये भूतकाल हो गया। गत रविवार वह मुंबई गया। अशुद्ध वाक्य, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक हमने देखा कैसे लिखा जाता है। उसने मोती का एक हार खरीदा। मोती का एक नहीं, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। निराशा छाई हुई है, शुद्ध वाक्य होगा निराशा छाई है। श्री सिंह मेरे पिता हैं। श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। श्री सिंह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि किसी का परिचय देने के लिए पूरे नाम का प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध वाक्य, दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतम है। उच्चतम नहीं होगा, दोनों चोटियों में कौन सी उच्चतर है। वाक्य में तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके अंतर्गत उत्तमावस्था विशेषण का प्रयोग किया गया है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तमावस्था, मूल अवस्था और उत्तरावस्था, जो कि इसमें त्रुटिपूर्ण दिया हुआ है। उत्तमावस्था विशेषण वाक्य में 2 चोटियों की तुलना हो रही है, अतः इसमें उत्तरावस्था विशेषण अर्थात उच्चतर, ठीक है, उच्चतर का प्रयोग करना उचित होगा। इसके साथ ये वाक्य प्रश्न वाचक है, अतः अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। मोहन की आंखों से आंसू, आंखों होता है ना, आंख नहीं होता, एक आंख से थोड़ी, आंखों से आंसू बह रहे थे, आंखों से आंसू निकल पड़े। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है। अनेक विश्वविद्यालय नहीं होता है, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष है, हम कर चुके हैं। क्या था क्वेश्चन, आयु के स्थान पर उम्र या अवस्था होगा, क्योंकि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है, जबकि उम्र या अवस्था का संपूर्ण जीवन काल का एक अंश होता है। ये देखिए सब वही क्वेश्चन है रिपीटेड जो हम कर चुके हैं। 10 रुपया, 10 रुपये, उसकी सौजन्यता से ये कार्य हुआ है। उनके सौजन्य से ये कार्य हुआ है। ये भी कर चुके हैं। ये सारे देश भर में, सारे देश भर नहीं होगा, देश भर में ये बात फैल गई है। मैं सपरिमाण सहित कहता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ। सप्रमाण और सहित एक ही बात है, ये प्रमाण सहित का बोध हो रहा है। भोजन बहुत सुंदर बना है, सुंदर नहीं होता है, भोजन स्वादिष्ट बनता है, ठीक है। मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा। मैं नहीं, मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र मिला, धन्यवाद। सधन्यवाद का प्रयोग का अर्थ
आपका पत्र भी मिला और धन्यवाद भी मिलेगा। इसके स्थान पर आपका पत्र मिला, धन्यवाद का प्रयोग होना चाहिए। क्वेश्चन कर चुके हैं पहले हम ये डिटेल में। ये देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। क्योंकि बकरी इसमें लास्ट में यूज़ हुआ है और वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे ये यह भी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। अंतिम कर्ता लिंग के अनुसार होगा। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने हो जा रहा है। यहाँ पे सौभाग्यवती शादी के बाद होगी, शादी से पहले आयुष्मती कहते हैं। एक पानी का गिलास दीजिए, पानी का गिलास नहीं, एक गिलास पानी दीजिए। यहाँ देखिए प्रतीक्षा किस तरीके से लिखा गया है। सारे वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। स्वयं भी बोला है, आत्मनिर्भर भी बोला है। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं कपड़े नहीं, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे करना नहीं होगा, स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। अशुद्ध वाक्य है आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। शुद्ध वाक्य होगा आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ये देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। अधिकांश नहीं, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। जहाँ अधिक भाग का प्रयोग होता है वहाँ अधिकांश का प्रयोग करते हैं, जबकि जहाँ गणना योग्य होता है वहाँ अधिकतर करते हैं। दोषी छात्रों ने अपने सर नीचे को कर लिए। दोषी छात्रों ने अपना सर नीचे झुका लिया। सर झुका नीचे और झुका लिया बात एक ही है। आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। हवन सामग्री जल गई। जल जल गई सही होगा। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मेरे मन के अंदर, मेरे मन में होगा, ठीक है। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं ये कार्य नहीं कर सकता। कृतज्ञ के स्थान पर आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ जो होता है वो किए गए उपकार को मानने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए हमने बोला था कि पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, या तो पूज्य होगा या तो पूजनीय होगा। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। यह भाग्यवान स्त्री है, तो यहाँ आंसर होगा यह सौभाग्यवती है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो कृष्ण पीताम्बर धारी थे। मेरा नाम श्री मोहन जी है। अपने लिए श्री नहीं लगाते हैं। श्री और जी का प्रयोग नहीं करते हैं। सम्मान सूचक प्रयोग नहीं किया जाता है अपने लिए। शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, ये हम पहले कर चुके हैं। वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। वह शुद्ध वाक्य होगा कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। शुद्ध वाक्य है सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एकमात्र कारण नहीं है ना, कारण तो और भी हैं अज्ञानता के। विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे। एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय में छात्र ही होंगे, तो इसलिए छात्र लिखा है। आपका भविष्य उज्जवल है। उज्जवल देख लीजिए यहाँ पे कैसे लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे वही हैं जो हम कर कर चुके हैं पीछे।
कुछ क्वेश्चंस हैं 8-10 वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पीडीएफ में आपको डाउनलोड मैं सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। ये देखिए, सारे वही क्वेश्चन हैं। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा जी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। आत्मा तो मृतक होती ही नहीं ना। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा जी की आत्मा को कितना संताप होता होगा, ये सही है। देखिए इसमें लिखा है कि आत्मा मृतक होती ही नहीं, साथ ही वाक्य प्रश्नवाचक है। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, फिर बस वीडियो खत्म है हमारी। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत आराम आराम से पढ़िए। दो दो तीन तीन बार टॉपिक देखिए, अच्छे टॉपिक हैं। 60 नंबर पक्के हैं आपके, 55 तो है ही हैं पक्के। और GS1 में ले आइए 75 मार्क्स तक, 75-80 तक कोई भी नहीं रोक सकता आपको। और ये जो हम अभी कर रहे हैं ना टॉपिक हिंदी के, वो हमारे आरू मीन्स में भी काम आएंगे। सिर्फ उसमें एक टॉपिक नहीं है, बाकी 5 टॉपिक तो यही है। 60 नंबर की आती है, उसमें 12 नंबर का एक टॉपिक होता है। तब शायद ये केव कल ज़रूर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, तब शायद ये कल हो जाएगा। वाक्य में संदेहवाचक शब्द शायद का प्रयोग और निश्चयवाचक शब्द जरूर का प्रयोग एक साथ किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। शुद्ध होगा लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ये देखिए तरुण नबीबों को, तो एक ही बात है, हमने बताया था अभी आपको। मेरे भाई अध्यापक हैं, तो यहाँ पे सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो मेरे भाई अध्यापक हैं, यहाँ पे हैं होगा ना कि है। यह लड़का गाने वाला है, तो यहाँ पे वाक्य होगा ये लड़का गायक है, क्योंकि एक वचन का प्रयोग है इसलिए ये की जगह यहाँ पे ये होगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। ये देखिए आटा पिसा लाया, नौकर गेहूं पिसा लाया, करा था हमने कुछ देर पहले। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये देखिए। आईएएस वाले ये सारे क्वेश्चन सब आएंगे ना, वो आईएएस मेंस के ही आएंगे। जानबूझ के गलती दी है सेंटेंस में। हम घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, अध्यापक की स्पेलिंग गलत दी हुई है, किताब की अलग गलत दी हुई है। ठीक है। और उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, उसने भी बोला है और अपने भी बोला है। परीक्षक देखिए गलत लिखा है। हमारे मेहमान घर में है की जगह यहाँ पे है होगा। दुर्घटना गलत लिखी हुई है शब्द। जानबूझ के मतलब गलत किया है, जब कोई नैतिकता गलत लिखा हुआ है। विभाग गलत लिखा हुआ है। लोग गलत लिखा हुआ है, बताइए कौन नहीं कर लेगा ये क्वेश्चन सही। अखबारों में सब तरह की खबर छपता है। सभी तरह की खबर छपती है। वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। सूरज पश्चिम से निकलता है, पूरब में डूबता है। सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। देखिए झुक्कर की स्पेलिंग गलत दी हुई है। सन्यासी की दी हुई है यहाँ पे। भाषण की गलत दी हुई है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और चेन्नई की गलत दी हुई है। बड़े बहन क्या होता है, बड़ी बहन होती है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। मैं आपको ये जो पीडीएफ है
वो अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक सेंड करूँगी आपको। उसमें आप जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगी उस पे। आप बस देख लीजिएगा। देखिए मार्क तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हम लोग की हिंदी कितनी भी खराब होती है बट कोई भी सेंटेंस है जैसे ये है देखिए सीता खाना खाई। तो कोई सेंटेंस नहीं बन रहा ना ये। शुद्ध वाक्य क्या होगा? सीता ने खाना खाया। ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। देख लीजिएगा। जो ईज़ी है वो तुरंत हो जाएगा। इतना ईज़ी होता है ना ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो शुद्ध अशुद्ध वाक्य का, कि आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं 10 में से 5 क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि हमें मार्क्स गेन करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में, तो थोड़ा-सा पढ़ लेंगे अगर हम 2 से 3 घंटे भी एक-एक टॉपिक को दे देंगे, तो हम आराम से 10 में से 9 या 10 में से 10 एग्ज़ाम में ला सकते हैं। बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी तो कोई यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का अन्योन्याश्रित संबंध है। ये देखिए पढ़ लीजिएगा। वाक्यों में प्रयुक्त घनघोर शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्यों में अन्योन्याश्रित अथवा घनिष्ठ का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि साहित्य और जीवन के संबंध या तो एक दूसरे पर आश्रित होंगे या दोनों में घनिष्ठ संबंध होगा। ये एक ये वाला जो पेज था वो उस पेज में रह गया था तो ये मैंने लास्ट में अटैच कर दिया है। ये देखिए वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वाक्यों में दोष नहीं होगा बल्कि त्रुटि होगी। अतः सदोष के स्थान पर त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे हम अपनी ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा छोटा सा ही टॉपिक है इसी का, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का सेकंड पार्ट होगा वर्तनी शुद्धि। बहुत कम क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो है लेकिन हाँ 2 से 3 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, तो हम अच्छे से करेंगे और आराम से पढ़ते रहिए। अभी हमारे 4 टॉपिक और बच रहे हैं। अभी टाइम भी है, हम आराम से कवर कर लेंगे और 2 से 3 बार आप ज़रूर इस टॉपिक को पढ़िएगा। और विलोम शब्द है इससे पहले वाली वीडियो वो भी अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा ध्यान से वर्ड्स को। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।